नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराण। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और उस खबर की अहमियत देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और बढ़ जाती है। खबर यह है कि गुजरात में जो बाई इलेक्शन हुआ था 2 विधानसभा सीटों के लिए, एक कड़ी और एक विस्वादर, उन दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में एक पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है और एक पर जीत मिली है बीजेपी को। लेकिन अहम बात यह है कि कांग्रेस दोनों विधानसभा सीटों पर चुनाव हार गई है। और उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस तो हारती रहती है, नई बात क्या है? नई बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में उपचुनाव हारने पर गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली है कि पार्टी मेरी लीडरशिप में चुनाव हारी है, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस्तीफा दूं और इस हार की जिम्मेदारी अपने सर पर लूं। ये उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के अध्यक्ष पद से, प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, कल ही 2 दिन पहले ही गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए डीसीसी जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की थी और एक बहुत लंबी चौड़ी कवायद की थी और उसके बाद वो सूची जारी की थी। अब इस बात का उससे सीधे तौर पर क्या कनेक्शन है? ये माना जा रहा था कि शक्ति सिंह गोहिल की उसमें काफ़ी चली है और उनके कई लोगों को उसमें एडजस्ट किया गया है। उसके बावजूद शक्ति सिंह गोहिल ने, जो कि रजवाड़ा समाज से आते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब हरियाणा में भी इलेक्शन हुए थे, आम चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए और उनके साथ साथ हार गया था पूरा कांग्रेस पार्टी। मतलब जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उदय भान अपनी सीट होडल से हार गए थे और पार्टी को भी हार नसीब हुई थी। बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में एक सरकार बनाने में कामयाब हुई। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेदारी है और वो उपचुनाव में हार को स्वीकार करते हुए उस जिम्मेदारी को अपने सिर पर ओढ़ते हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अहम पद से इस्तीफा देते हैं, तो क्या वही पार्टी दूसरे प्रदेश में जाकर उसके नैतिक मूल्यों का पैरामीटर अलग होता है? एक व्यक्ति उपचुनाव में हारने पर भी अपनी पार्टी के महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा देता है और दूसरा व्यक्ति जिसकी लीडरशिप में विधानसभा का चुनाव हुआ, बहुत अच्छी स्थिति थी, पार्टी चुनाव हारी, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 1 वर्ष होने को आया है। अक्टूबर में चुनाव हुए थे, जून खत्म हो रहा है, 8-9 महीने हो गए और उन्होंने इस्तीफा देने के बारे में सोचा ही नहीं है। अब ये किस तरह की पॉलिटिक्स है, किस तरह की पार्टी है? हरियाणा में भी कवायद चल रही है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाने के लिए और मध्य प्रदेश में भी चल रही है। और ये जो मॉडल था, पायलट प्रोजेक्ट जो था, वो कहाँ था? वो शुरू हुआ था गुजरात से ही। और गुजरात में अगर इस तरह की नैतिकता दिखा रही है पार्टी, उनका इस्तीफा स्वीकार करती है नहीं करती है क्या अलग मसला है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा तो दिया और जिम्मेदारी तो ली। लेकिन हरियाणा में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। केवल प्रदेश के जो प्रभारी थे, इंचार्ज थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसके बाद एक नए व्यक्ति को, बीके हरिप्रसाद, जो पहले भी पार्टी के इंचार्ज रहे हैं हरियाणा अफेयर्स के, उनको पहले भी बनाया गया था और फिर से उनको मौका दिया गया है। और उसके अलावा कोई व्यक्ति इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि लामबंदी चल रही है, धड़ेबंदी चल रही है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा एक, और डीसीसी प्रेसिडेंट्स के लिए किसका नाम आगे बढ़ाया जाए। पार्टी में जिस तरह से अभी लड़ाइयां हम लोग देख रहे हैं कि डीसीसी के जो जिला अध्यक्ष बनेंगे, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे, उसके लिए जो सर्वेक्षणों का काम चल रहा है और केंद्रीय ऑब्जर्वर्स के साथ हरियाणा प्रदेश के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो जा रहे हैं। कई जगह इस तरह का माहौल बना है कि आपस में लोग भिड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई हो रही है और धड़ेबंदी हो रही है, कहीं छोटी मोटी हिंसा की भी खबरें आई हैं। और इसके अलावा ये तो लेकिन तय है कि धड़ेबंदी तो साफ तौर पर हर जगह दिखाई दे रही है, लेकिन पार्टी के लिए कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ और मेरी जगह आप किसी व्यक्ति, दूसरे धड़े के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाइए।
अब सवाल ये उठता है कि जब पार्टी में एक तरफ इतना नैतिक शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है, नैतिक बल का प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा जैसे प्रदेश में, जहां पर स्थितियां बड़ी आसान कांग्रेस पार्टी के लिए थी, जहां पर पूरी पॉलिटिक्स जो थी वो इस तरीके से खेली गई थी कि बहुत आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे, और राहुल गांधी चुनाव की टिकटों के बंटवारे के बीच में ही विदेश चले गए थे। वो इतने निश्चिंत थे कि अब इसमें प्रदेश में कुछ ज़्यादा बचा नहीं करने के लिए, इसलिए वो विदेश चले गए थे और पूरी जिम्मेदारी, पूरे फैसला करने का अख्तियार पार्टी की जो प्रदेश नेतृत्व है उस पर छोड़ करके वो चले गए। और उसके बाद पार्टी की हार हुई, वो बात अलग है कि पार्टी की हार जो हुई है उसके बाद कई सारी इलेक्शन पिटीशंस अभी पेंडिंग है, और इतनी सारी इलेक्शन पिटीशंस पेंडिंग है जितनी कि आज तक के इतिहास में शायद कभी नहीं हुई। तो इलेक्शन पिटीशंस पेंडिंग है वो एक मामला है, लेकिन हार की जिम्मेदारी लेने के लिए अभी तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ नहीं बोला है। इस्तीफा देना तो बहुत दूर है, उन्होंने तो हार की जिम्मेदारी तक अपने ऊपर नहीं ली है। प्रदेश प्रभारी ने इस्तीफा दिया है, प्रदेश प्रभारी नए बनाए गए हैं, लेकिन अब माना यह जा रहा है कि जब डीसी से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद नया प्रदेश अध्यक्ष कोई बनाया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि गुजरात में भी नया जब जिले अध्यक्ष नहीं बन जाएंगे तो नया प्रदेश अध्यक्ष बनने के वहाँ पर भी काम होगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष कई प्रदेशों के बदले जाएंगे, पंजाब में भी बदले जाने हैं, वहाँ पर भी 2027 में चुनाव है, और प्रदेशों में भी बदले जाएंगे। लेकिन हरियाणा की स्थिति ये है कि एक चुनाव हारने के बावजूद भी अभी तक इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि इस चुनाव की हार के लिए कौन जिम्मेदार था, और इसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है। तो ये एक अजीबोगरीब स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, और इसलिए कांग्रेस जो है, जो पहले दिन से धड़ेबंदी में लगी दिख रही थी, आज भी उसमें धड़ेबंदी बनी हुई है। और लगातार कोशिश करने के बावजूद राहुल गांधी अलग अलग मंचों से ये बात बोल चुके हैं कि धड़ेबंदी, लामबंदी, गुटबाजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन पर कोई असर इस बात का नहीं पड़ रहा है। वो अब जिला अध्यक्षों की जो तैयारियां चल रही हैं उसमें भी उसी तरीके की गुटबाजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो खैर ये थी खबर आज की कि किस तरीके से शक्ति सिंह गोहिल ने इस्तीफा दे दिया है, और राहुल गांधी के हालांकि बहुत नज़दीकी माने जाते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो कम से कम एक नज़ीर तो उन्होंने पेश की है कि जो दूसरी लीडरशिप है, दूसरे प्रदेशों के अध्यक्ष हैं या केंद्र में जो लोग नेता हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए कि अगर पार्टी की कहीं हार होती है तो कोई न कोई व्यक्ति तो आगे आए जो कि नैतिक जिम्मेदारी ले कि अगर पार्टी हारी है तो उनके लिए वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन ऐसा कांग्रेस पार्टी में अभी होता हुआ नहीं दिख रहा। शक्ति सिंह गोहिल ने जो प्रदर्शन किया है, जो किया है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है, और ऐसा कहीं और देखने को अभी तक तो नहीं आया है। उम्मीद है इस फैसले से नज़ीर हो और बाकी लोग भी इसका अनुसरण करें। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।